नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़े थे मध्यकाल व आधुनिक राजस्थान में नारियों की भूमिका और लास्ट में हमने पढ़ा था रसकपुर। और अब आज हम पढ़ेंगे मीराबाई। अब देखो भाई, मीराबाई है। मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म है वो कुड़की गांव है, मेड़ता नागौर, और जो नागौर के अंदर आता है वहां हुआ था। और इनके पिता का नाम था रतन सिंह, जो जागीरदार थे या सामंत थे। और मीराबाई की शादी है वो मेवाड़ वंश में, मेवाड़ के राज परिवार में के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हो गई। मीराबाई की शादी है वो कुंवर भोजराज के साथ हो गई, जो मेवाड़ के राजकुमार थे। शादी के कुछ समय बाद ही कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई, इनकी मौत हो गई और मीराबाई है वो विधवा हो गई। अब प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के शासन काल में राज परिवार में क्या व्यवस्था थी कि महिलाएं वो पर्दे के अंदर ही रहा करती थी, पर्दे से बाहर उनको निकलने का अधिकार नहीं था। लेकिन मीराबाई विधवा होने के बाद में मीराबाई ने कृष्ण भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी। कृष्ण भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी और इसने सब कुछ कृष्ण भगवान को मान लिया। कृष्ण भगवान को वो अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी और कृष्ण भगवान के मंदिरों में मूर्ति के सामने आनंदमय होके नृत्य करना, गीत गाती थी, नृत्य करती थी और भजन करती थी। तो मीराबाई की ये बात है जो खुले में पर्दे से बाहर निकल के भक्ति करना, नाचना, गाना, भजन करना राज परिवार के गले नहीं उतरा। राज परिवार ने इसका जम के विरोध किया, लेकिन मीराबाई के किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अंत में मीराबाई को मारने के लिए कई बार प्रयास किए गए, कई बार जहर के प्याले तक भिजवाए गए, लेकिन मीराबाई हंसते हंसते पी गई और मीराबाई जीवित बच गई। और मीराबाई ने कृष्ण भगवान के भजनों से संबंधित या 4 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक लिखी नरसी जीरो मायरो, और जो मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था और वो रत्ना खाती ने लिखा था। मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था, रत्ना खाती ने लिखा था। दूसरी किताब लिखी गीत गोविंद, और तीसरी किताब लिखी राग गोविंद, और चौथी किताब लिखी राग सोरठे के पद। ये किताबें हैं वो मीराबाई ने लिखी, जो सभी गोविंद मानी कृष्ण भगवान, सभी किताबें हैं वो कृष्ण भगवान के भजनों से, कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित किताबें हैं जो मीराबाई थी। ये थी मीराबाई जो मध्यकाल में राजपूती राजा महाराजाओं के शासन काल में महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकल के और उसको खुला जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। और मीराबाई के गुरु थे रैदास, जो जाति से मेघवाल थे, और राज परिवार ने इस बात का भी जम के विरोध किया था। मीराबाई के बाद अब हम पढ़ेंगे कृष्णा कुमारी कौन थी? देखो भाई, मेवाड़ एक राज्य था, और मेवाड़ के जो राजा थे वो थे भीम सिंह। मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह, और भीम सिंह की जो पुत्री थी, इसकी जो राजकुमारी थी, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। और इधर मारवाड़ एक राज्य था, मारवाड़ एक राज्य था, और मारवाड़ के जो राजा थे उस राजा का नाम था भीम सिंह। मारवाड़ राज्य था, उसके राजा का नाम था भीम सिंह।
और भीम सिंह के पुत्र का नाम था मान सिंह। और भीम सिंह के चचेरे भाई का नाम भी भीम सिंह था। ये भीम सिंह है, इसके चचेरे भाई का नाम भी भीम सिंह था। और उधर जयपुर एक राज्य था, और जयपुर के जो राजा थे उनका नाम था जगत सिंह। उनका नाम था जगत सिंह। तो कृष्णा कुमारी को लेके और विवाद हुआ। तो ये विवाद कैसे हुआ? देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ कर दी गई। और उस समय कृष्णा कुमारी की उम्र है वो 9 वर्ष थी। इसकी सगाई है वो मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ कर दी गई। लेकिन सगाई का रिश्ता तो कर दिया गया, लेकिन शादी नहीं हुई उसी से पहले ही। और मारवाड़ के राजा भीम सिंह की मौत हो गई। मारवाड़ के राजा भीम सिंह की मौत होने के बाद में कृष्णा कुमारी की सगाई है या रिश्ता है वो जयपुर के राजा जगत सिंह के साथ कर दिया गया। और जगत सिंह के साथ रिश्ता करने के बाद में कृष्णा कुमारी को लेके जयपुर के राजा जगत सिंह और मारवाड़ के राजा जो भीम सिंह के मरने के बाद में यहाँ के राजा मान सिंह बने थे, मान सिंह और भीम सिंह के चचेरे भाई भीम सिंह, इनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई कृष्णा कुमारी को लेके। कि मान सिंह ने और भीम सिंह ने क्या कहा, मारवाड़ के जो वर्तमान में राजा बन गए थे, इसके भीम सिंह के मरने के बाद मान सिंह जो राजा बन गए थे, मान सिंह राजा और भीम सिंह के चचेरे भाई भीम सिंह, इन्होंने क्या कहा कि कृष्णा कुमारी का रिश्ता जब मारवाड़ के साथ कर ही दिया गया है तो इसका रिश्ता यही रहना चाहिए। यदि इनका भीम सिंह के साथ रिश्ता किया गया, भीम सिंह की मौत हो गई, तो इनका रिश्ता मान सिंह के साथ कर दिया जाए। इस बात को लेके मारवाड़ के राजा मान सिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह के बीच में लड़ाई हुई कृष्णा कुमारी विवाद को लेके। गिगोली का युद्ध हुआ 1807 ईस्वी में। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये लड़ाई है वो काफी विस्तार रूप ग्रहण कर लिया। मारवाड़ के राजा मान सिंह ने ग्वालियर के राजा मराठा दौलतराव सिद्धे को बहुत ज्यादा धन देके या पैसे देके अपनी ओर मिला लिया। बहुत ज्यादा धन या पैसे देके ग्वालियर के राजा मराठा दौलतराव सिद्धे को अपनी ओर मिला लिया। और मारवाड़ और जयपुर दोनों ने जाके और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ को खाली करवा लिया। उसके बाद मेवाड़ को खाली कराने के बाद ग्वालियर के मराठा राजा दौलतराव सिद्धे ने शर्त रख दी कि कृष्णा कुमारी की शादी है वो मेरे साथ होनी चाहिए। इसने ये शर्त रख दी कि कृष्णा कुमारी की शादी है वो दौलतराव सिंधे के साथ होनी चाहिए। ये शर्त दौलतराव सिंधे मराठा राजा जो ग्वालियर के थे उन्होंने ये शर्त रख दी। और ग्वालियर के राजा दौलतराव सिंधे इंदौर यशवंत राय होलकर को आमंत्रित कर लिया, इसको अपने साथ मिला लिया। और इसके साथ अमीर खां पिंडारी भी आ गए। अमीर खां पिंडारी मराठा, अमीर खां पिंडारी भी इनके साथ आ गए। अमीर खां पिंडारी इनके साथ मिलके इंदौर के राजा यशवंत राय होलकर और अमीर खां पिंडारी ग्वालियर के राजा दौलतराव सिंधे से मिल लिए। अमीर खां पिंडारी जो पहले जयपुर की तरफ से धन लेके पैसे लेकर लड़ाई लड़ रहा था, और अब वो अचानक क्या हुआ कि इसने धन और पैसे मारवाड़ के राजा मान सिंह से ले लिए। और मारवाड़ के राजा मान सिंह ने अमीर खां पिंडारी को बहुत ज्यादा धन देके पैसे देके अपनी ओर मिला लिया। और
जयपुर के राजा के साथ बीकानेर का राजा सूरत सिंह आ गया। बीकानेर का राजा सूरत सिंह, ये बीकानेर के राजा सूरत सिंह वो जयपुर के साथ मिल गया। और जयपुर और बीकानेर की सेना एक तरफ से लड़ रही थी और उसके सामने मारवाड़ के राजा मान सिंह और ग्वालियर के राजा दौलत राव शिंदे और इंदौर के राजा यशवंत राय होलकर ये लड़ रहे थे। और परबतसर नागौर के पास इनकी लड़ाई हुई। परबतसर नागौर के अंदर इनकी लड़ाई हुई। उस समय मारवाड़ के राजा मान सिंह के सेना में विश्वासघात हो गया और मारवाड़ के राजा मान सिंह की कुछ सेना है वो जयपुर की तरफ से लड़ने लगी और मान सिंह को वहां से भागने के लिए विवश कर दिया। मान सिंह जोधपुर में जाके छुप गया। मान सिंह जोधपुर में जाके छुपने के बाद में मान सिंह ने अमीर खां पिंडारी को बहुत ज्यादा धन और पैसे देके अपनी ओर मिला लिया। अमीर खां पिंडारी जो पहले धन पैसे लेके जयपुर की तरफ से लड़ रहा था, अरे वो धन और पैसे लेके मान सिंह की तरफ से लड़ने के लिए सहमत हो गया। अमीर खां पिंडारी को अमीर खां पिंडारी को जयपुर के राजा मान सिंह ने अपनी ओर मिला के और इस बात की जिम्मेवारी सौंपी गई कि इसका समाधान किया जाए। अमीर खां पिंडारी ने देखा कि जयपुर और मारवाड़ के बीच में हमाशा लड़ाई का अंत करने के लिए एक ही समाधान है कि कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। तो अमीर खां पिंडारी ने राजा मान सिंह को कहा कि अमीर खां पिंडारी ने मारवाड़ के राजा मान सिंह को कहा कि आप कृष्णा कुमारी को मरवा दो। कृष्णा कुमारी को मरवाने के बाद ही जयपुर और मारवाड़ के बीच में युद्ध का अंत हो सकता है। तो मारवाड़ के राजा मान सिंह ने कृष्णा कुमारी को मरवाने की जिम्मेदारी अमीर खां पिंडारी को सौंपी और अमीर खां पिंडारी है वो मेवाड़ गया और मेवाड़ जाके मेवाड़ के राजा भीम सिंह के एक वकील अजीत सिंह चूड़ावत से बात की और अजीत सिंह चूड़ावत को उसने कहा कि लड़ाई का समाधान एक ही है, समस्या का समाधान, युद्ध का हल एक ही है कि कृष्णा कुमारी की हत्या करवा दी जाए। अजीत सिंह इस बात से सहमत हो गया और अजीत सिंह ने जाके राजा भीम सिंह से बात की कि लड़ाई का अंत है वो कृष्णा कुमारी की हत्या करने से ही हो सकता है, कृष्णा कुमारी को मारने से ही लड़ाई का अंत हो सकता है, वरना तो वो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर लड़ाई चलती रहेगी। तो भीम सिंह है उसको और अजीत सिंह ने ये बात मानने के लिए विवश कर दिया और अजीत सिंह ने धमकी भी दी भीम सिंह को, यदि हम कृष्णा कुमारी की हत्या नहीं करेंगे तो मराठा है वो हमेशा हमें परेशान करेंगे। और मराठों से पहले भी मेवाड़ लूट खसोट से परेशान था और विवश होके भीम सिंह ने अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को मारने की हाँ भर ली। उस समय कृष्णा कुमारी की उम्र है वो 16 वर्ष हो चुकी थी। कृष्णा कुमारी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी। तो कृष्णा कुमारी को शरबत में जहर मिला के दे दिया और शरबत में जहर मिला के देने से और वो शरबत पीने से कृष्णा कुमारी की मौत हो गई और जयपुर और मारवाड़ के बीच में लड़ाई का अंत हुआ कृष्णा कुमारी को मारने के बाद। अब कृष्णा कुमारी के मरने के बाद में कृष्णा कुमारी की माता वह भीम सिंह की रानी चावड़ी महारानी चावड़ी बड़ी दुखी थी। महारानी चावड़ी ने अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी की मौत को देख के और दुखी होके अन्न जल का त्याग दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। और इस घृणित और गद्दारी के काम करने के लिए वकील अजीत सिंह चूड़ावत को संग्राम सिंह सख्तावत ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया और क्या कहा कि तेरा कुल है वो नष्ट हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर अंदर ही अजीत सिंह की पत्नी और उसके दोनों पुत्र मरे गए। तो ये थी कृष्णा कुमारी जिसको लेके जयपुर और मारवाड़ के बीच में गिगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ और युद्ध का अंत है वो कृष्णा कुमारी को जहर दे के मारने से हुआ। अब हम पढ़ेंगे सुंदरबाई
सुंदरबाई। सुंदरबाई कौन थी? किशनगढ़ के राजा थे राज सिंह। किशनगढ़ के राजा राज सिंह थे और किशनगढ़ के राजा राज सिंह की राजकुमारी थी, इनकी पुत्री थी, वो थी सुंदरबाई। और सुंदरबाई है वो नागरीदास यानी सावंत सिंह, किशनगढ़ के एक राजा हुए थे सावंत सिंह, जिसने बाद में राजपाट त्याग दिया, राजगद्दी को त्याग दिया और कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग गया और अपना नाम सावंत सिंह से बदल के लग दिया नागरीदास। इसकी बहन थी। किशनगढ़ के राजा राज सिंह की राजकुमारी थी सुंदरबाई और सावंत सिंह यानी नागरीदास की बहनें थी। इसने 11 ग्रंथों की रचना की, 11 ग्रंथों यानी 11 पुस्तकों की रचना की। इसने 11 किताबें लिखी और इसकी किताबें हैं वो भगवान से, भजन से संबंधित, कीर्तन से संबंधित, भक्ति से संबंधित हैं। तो सुंदरबाई ने भजन और कीर्ति और भागवत कथा में ही अपना समय व्यतीत किया। इनकी पुस्तकों में भक्ति और प्रेम की रसधारा प्रवाहित होती है। जिसने भगवान भक्ति से संबंधित, भजनों से संबंधित किताबें लिखी, 11 ग्रंथों की रचना की। सुंदरबाई के बाद है अब हम पढ़ेंगे प्रताप कुंवरी। प्रताप कुंवरी कौन थी? प्रताप कुंवरी जोधपुर के राजा मान सिंह की रानी थी। जोधपुर के राजा मान सिंह की रानी थी और इसने 15 ग्रंथों की रचना की। इसने 15 ग्रंथ लिखे, 15 किताबें लिखी और इनकी सभी किताबें हैं वो भगवान के भजनों से संबंधित है, हरि कीर्तन से संबंधित हैं। इसने अपना समय है वो हरि कीर्तन भागवत कथा में ही व्यतीत किया और जिसने भक्ति की रसधारा प्रवाहित की। प्रताप कुंवरी के बाद है अब हम पढ़ेंगे श्रीमती किशोरी देवी। श्रीमती किशोरी देवी कौन थी? श्रीमती किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की धर्मपत्नी थी। और सन 1934 में क्या हुआ? सन 1934 में सीहोर गांव है जो सीकर में पड़ता है। सीहोर गांव के ठाकुर या जागीरदार या सामंत ने जाट महिलाओं पर अत्याचार ढाए। जाट महिलाओं पर अत्याचार किए, दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, अनैतिक काम किया, असामाजिक काम किया। और इसका विरोध करने के लिए श्रीमती किशोरी देवी ने 25 अप्रैल सन 1934 को श्रीमती किशोरी देवी ने 25 अप्रैल सन 1934 को कटराथल गांव में जाट और किसान महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में 10,000 किसान और जाट महिलाओं ने भाग लिया और इस जागीरदार सामंत का विरोध किया। और इस कटराथल गांव के अंदर जो सभा की गई, 10,000 महिलाओं की जो सभा हुई, उसमें ठाकुर देशराज की धर्मपत्नी उत्तमा देवी ने बड़े और सभी भाषण दिए, बड़े मनोबल बढ़ाने वाले भाषण दिए और महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। और उसमें प्रचलित जागीरदारी सामंती व्यवस्था, जो जागीरदार और सामंतों के द्वारा जो महिलाओं पर अत्याचार, अनैतिक काम किए जा रहे थे, उनके विरुद्ध आवाज को बुलंद किया श्रीमती किशोरी देवी ने।